जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको एक मैथ का सवाल कराने वाले हैं जो आपके एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह छोटी क्लास है, जैसे हाई स्कूल में भी अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। सवाल इस प्रकार है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? हमें दो अनुपात दे रखे हैं, एक तो वर्तमान आयु का अनुपात है और एक 12 साल पहले का अनुपात है, और हमें 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद की सुधीर की उम्र बतानी है, उसकी आयु बतानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इन दोनों की, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु पता करनी होगी कि कितनी आयु है वर्तमान में। तो हम करेंगे, माना सुधीर की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 5:7 में। तो सुधीर की, पहले सुधीर का नाम आया है, तो जो 5 है अनुपात वह सुधीर का, तो इसको कितना कर लेंगे? 5x मान लो, x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, कुछ भी मान लो। मैंने x मान लिया। अब आशीष की वर्तमान आयु, इसकी कितनी हो जाएगी? 7 अनुपात में कितना? 7, तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है? आगे क्या बोला गया? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले। अब हमें ये बताइए कि सुधीर की वर्तमान आयु 5x हैगी, आशीष की वर्तमान आयु 7x हैगी, तो 12 साल पहले कितनी हुई होगी? पहले की बात कर रहा है तो उम्र घटती है, और बाद की बात करेगा तो उम्र क्या होगी? बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, तो दोनों की उम्र 12 साल कम होगी। 12 साल दोनों की उम्र कम होगी उस समय। तो लिखेंगे 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले सुधीर की आयु कितनी हो जाएगी? 5x तो अब है, 5x तो अब है, और 12 साल कम हो जाएगी। इसी तरीके से आशीष की निकाल लेते हैं। इसकी कितनी है? 7x है। 12 साल पीछे जा रहे हैं, तो 12 साल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया? 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ठीक है, अब अनुपात बना लेते हैं। सुधीर की आयु अनुपात आशीष की आयु, कितना दिया गया है? 1:2। 1:2। और आपको मालूम तो होगा कि अनुपात हटाते हैं तो क्या करते हैं? बटा का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि अनुपात ही बटा का निशान यानी डिवाइड होता है, भाग होता है। तो हम लिख लेंगे सुधीर की आयु, अनुपात का निशान हटाएंगे, बटा का निशान लगा देंगे, और नीचे आशीष की आयु बराबर 1/2। अब सुधीर की आयु, 5x - 12, आशीष की आयु 7x - 12 बराबर 1/2।
अब इसको सॉल्व कर लो और x का मान ज्ञात कर लो। करते हैं, इनके आमने सामने गुणा कर ली जाएगी, जिसको हम तिरछी गुणा भी बोलते हैं। 2 से इधर हो जाएगी और इधर 1 में हो जाएगी, तो 2 से इधर करेंगे तो क्या होगा 2 5x - 12 इक्वल 1 के इधर करेंगे तो ये कोई भी असर नहीं पहुँचेगा, ऐसी कैसी आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 की 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10x और 2 की 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 बराबर 7x - 12। ठीक, अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो कितना आएगा 10x, इधर 7x प्लस का इधर आएगा -7x बराबर माइनस के 12 और ये माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस का 24। 7x 10x में से 7x घट रहा है, कितना आएगा 3x और इधर 24 में से 12 घट रहा है तो कितना आएगा 12 प्लस का 12। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। x का मान आ चुका है 4। अब x का मान निकलना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमने ये सुधीर की आयु 5x जो मानी है, यानी x जो लगाया है वो अंदाजे से लगाया है, अपनी मर्ज़ी से। जो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ लगाएंगे उसी का मान ही निकलेगा। अगर हम y लगा देंगे y आएगा, a लगाएंगे a का आएगा, कुछ भी लगाएंगे तो उसी का ही आएगा। तो भाई अब x का मान अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्या होगा, लिखते हैं अतः सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है 5x है। कितनी 5x। 5x x का मान कितना आया 4 आया है, यानी कि कितना आ जाएगी उम्र इसकी 20 साल आ जाएगी। इसी प्रकार आशीष की निकालेंगे। आशीष की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7x। 7 गुणा x का मान 4 तो 7 चौक 28, यानी कि सुधीर के इस समय यानी वर्तमान की बात करें तो 20 साल उम्र है और आशीष के वर्तमान में 28 साल उम्र है। आगे क्या बोला गया है कि अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। अब से वर्तमान टाइम से 5 साल बाद बताइए कि सुधीर की उम्र कितनी होगी। इस समय कितनी है 20 है और 5 साल की बात करेगा तो 5 साल ऐड हो जाएंगे इसमें। अतः सुधीर की पाँच वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी 20 तो इस समय है और 5 साल और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। यही इसका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारे इसी चैनल के नाम से एक वेबसाइट और एक ऐप्स भी है जहां पर हम फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ई बुक भी फ्री में ही मिलेंगी और वेबसाइट पर इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल डाले जाते हैं जो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।